ये दुर्भाग्य की बात है कि जब घटनाएं होती है इतना विलम्ब किया जाता है कि परिवार को और मोहल्लों को यहाँ आके खड़ा होना पड़ता है। कोई बीमारी नहीं था, कोई बीमारी नहीं, ना कोई गुटखा पानी दारू कुछ नहीं। जब घटनाएं होती हैं निश्चित समय के अंदर क्लियर हो जाए ताकि परिवार भी निश्चिंत हो। हमको मदद चाहिए पैसा का। घर में आपके कौन है? आपके कोई नहीं है मेरा। बीएसपी के रेल मिल के कैंटीन में कल एक घटना हुई जिसमें एक ठेका श्रमिक विजय नायर की मौत हो गई। 34 साल का विजय वहां पर हाथ धो रहा था, अचानक वो गिर पड़ा। उसके बाद उसे मेन पोस्ट ले जाया गया, मेडिकल पोस्ट में, वहां से मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन आज भी उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। घर वाले अब इस बात पर अड़े हैं कि मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, या पेंशन की राशि मिलनी, क्योंकि वो इकलौता था घर में। उसकी माँ अब बेसहारा हो चुकी है, अब उसके जीने का कोई सहारा नहीं है। तो ऐसे में उनका जीवन कैसे चलेगा? और आज यहाँ पर देख सकते हैं जो सेक्टर 9 के मरचूरी में यहाँ पर तमाम जिनके मोहल्ले के लोग यहाँ पहुंचे हुए, उसकी माँ यहाँ पहुंची हुई है। और लगातार जो राजा कैटर्स कैंटीन जो है, वो ठेका जो चलाती है वहाँ पे, वो समझा रही है। और ठेकेदार के पास कोई जवाब नहीं है, गोल मोल जवाब दे रहे हैं। उनका ईपीएफ है, उनकी पेंशन की है कि ग्रेजुटी, कुछ भी जो भी लीगल एक दस्तावेज होते हैं वो कुछ वो दिखाने को तैयार नहीं है बताने को तैयार है कि मुआवजे के रूप में वो इस परिवार को क्या देने जा रहे हैं। यही बताएंगे इनका पीएफईएसआई का इन्होंने क्या किया हुआ है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जब घटनाएं होती है इतना विलम्ब किया जाता है कि परिवार को और मोहल्लों को यहाँ आके खड़ा होना पड़ता है। कल दोपहर की घटना है, ये तो कल ही ख़त्म हो जाना था। आज ठेका कर्मचारियों की स्थिति है कि उनको जीते जी तो लाचार रहते ही हैं, मरने के बाद उनके परिवार को भी ये जो आप देख रहे हैं इस लाचारी तक पहुंचा दिया जाता है। खासकर जो पीएफईएसआई के उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जब घटनाएं होती हैं निश्चित समय के अंदर क्लियर हो जाए ताकि परिवार भी निश्चिंत हो और उनके जो रिश्तेदार वगैरह जो आते हैं वह भी अपने आप में संतुष्ट हो चुके कि आश्रित को जो भी मुआवजा है, पर्याप्त जो सरकारी सुविधाएं हैं मिल गई हैं, मिलेंगी। तो ये सब जो देरी होती है ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। बस आपका नाम और पद? मैं हरिशंकर चतुर्वेदी, संयुक्त महामंत्री भिलाई इस्पात मजदूर संघ एवं जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ। कोई बीमारी नहीं था, कोई बीमारी नहीं, ना कोई गुटखा पानी दारू कुछ नहीं पीता था। घर से एकदम पेट भर के खाना खा के निकला, हंसी खुशी। वो घर से 5:45 बजे निकला। उसको गेट में मैं खड़ा होते कभी भी इंतजार करती, जब तक वो दिखता खड़े रहती हूँ। और मेरे बेटा जब नहीं दिखता ना तब मैं घर के अंदर भगवान से आशीर्वाद उसको दे के अंदर जाती हूँ। लेकिन वो सोमवार के दिन में नहीं आया, बेचारा मेरा बेटा नहीं पहुंचा। क्या चाह रहे हो? क्या आप लोगों को मदद होनी चाहिए? हमको मदद चाहिए पैसा का। घर में आपके कौन है? आपके कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। मैं किराए पे रहती हूँ, उसका 5 महीना का पैसा पटाई नहीं हूँ। मैं गाँव गई है, मेरा लड़का जब से काम कर रहा था तो कैसे भी करके पटा देंगे करके हम लोग सोच रहे थे, लेकिन मेरा लड़का है ये नहीं। मैं कहाँ से करूँ? मेरे को तो घर से खाली करवा देगी। फिलहाल यहाँ पर सुबह से परिवारजन बैठे हुए हैं और विजय का शव पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा है। देखिए, ये एक असंवेदनशील चेहरा आप देख सकते हैं। बीएसपी मैनेजमेंट की बात कहें या ठेकेदार की बात कहें, कहीं ना कहीं उनको लोगों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। वे अपने बस एक दूसरे के ऊपर टालने की बात होती है यहाँ पे जब देखो तब। और जब ये मामला यहाँ पर नेचुरल डेथ बताया जा रहा है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति से मिल ही नहीं सकती, मैनेजमेंट का कहना है। वही जो ठेकेदार है, ठेका कंपनी के लोग हैं, उनके मैनेजमेंट के लोग हैं, वो भी अभी तक कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर परिवार को क्या मुआवजा मिलेगा। उनके पास ये दस्तावेज भी हाथ में नहीं है कि उस व्यक्ति का वहाँ पर उन्होंने ईपीएफ करवाया था कि नहीं करवाया था, या उनके लिए और भी जो सुविधाएं, बीमा हुआ था कि नहीं हुआ था, और बीमा अगर हुआ था तो उसके क्या उसके मुआवजे के रूप में मिलेगा, कुछ भी नहीं ऐसा है। फिलहाल देखिए उसकी माँ की जो स्थिति है, मृतक की माँ की स्थिति वो काफ़ी खराब है। और क्योंकि एक बेटे के जाने का दर्द वो ही समझ सकती है, और जिस हिसाब से उसके सामने अब जो ज़िंदगी पड़ी है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा है, वो इकलौता था जो परिवार को पाल रहा था, तो अब उसके सामने भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर उनका जीवन कैसे चलेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।